बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निधर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन तथा भक्तगणों को सत्संग योग में कंठोपनिषद में शब्द आया है, बृहत सदि दिव्यम अचिंत्यत रूपम सूक्ष्मम च तत् सूक्ष्मतरम विभाति दुरात स्वदूरे तदे ही हांति के च पश्यत ही वैव निहतम गुहायाम। यह आत्मा अत्यंत विशाल दिव्य और अचिंत्य रूप है, फिर यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप में प्रतीत होता है। यह दूर से अधिक दूर और निकट से भी अधिक निकट है। जो इसे देखना चाहते हैं वे इसे हृदय गुहा में ही देख पाते हैं। मांस और मछलियों का सर्वदा त्याग ही उत्तम है, क्योंकि इन सब प्राणियों के देह कणों में जो रोग और उनके अपने विशेष विशेष स्वभावों के जो परमाणु रहते हैं, मांस खाने से वे मनुष्य देह में संचारित होकर मनुष्य के शरीर में रोग और मन में अशांति पैदा करते हैं और उनकी प्राकृतिक तक को बिगाड़ देती हैं। किसी भी नशीली चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे धर्म की हानि होती है। तो ये हम इस बात को नहीं मानते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक महात्मा जी अपने राजा शिष्य के पास पहुँचे कि अपने शिष्य का भेंट मुलाकात करने। राजा साहब ने बड़े विनम्र भाव से स्तुति विनय किया और आरजू विनती करके उनका बड़ा आदर सम्मान के साथ उनको रखें, खीर भोजन कराएं, बड़ा प्रेम से बड़ा श्रद्धा से खीर भोजन कर करके अपने ही बिछावन पर गद्दा पर ही सुलाएं और राजा साहब दूसरे रूम में चले गए। वह जो है महात्मा जी जो है वो राजा के कक्ष में रूम में 9 करोड़ का मोतियों का हार खुट्टी पर टंगा हुआ था। वो जो है महात्मा जी ने सवेरे उठकर अपने झोला में लेकर के चले गए, खाना पीना खाए, नाश्ता से के चले गए। और राजा साहब जब अब सिंहासन पर जाने के लिए तैयार होने लगे 10 बजे दिन में, तो वह माला जब खोजने लगा तो मिलवे न करे। कहा किसने चोरी किया है। 10-15 ठो कर्मचारी जो गद्दा बिछाने वाला, रूम सफाई, दीवान रूम जोगने वाला और सिपाही अन्य नौड़ीदाय को भी जो 10-15 ठो को संदेह के घेरे में लेकर के बड़ा कड़ा ढंग से पूछताछ कर रहे थे राजा साहब और उसके कर्मचारी सिपाही सब। और उसको दंडित करने के बारे में, प्राण दंड देने के बारे में भी बोल रहे थे राजा साहब, और उसके साथ मारपीट भी कर रहे थे कोड़ा से। ये सब तो 15 ठो जो है बेचैन हो गए कि नहीं राजा साहब हम लेवे नहीं किए। आई जहर जो है महात्मा जी जब कुटिया पर पहुँचे, वह हार मोतियों का हार लेकर के उनको उल्टी और दस्त अतिसार चालू हो गया। जब वह उल्टी दस्त से सब निकल गया, रात का खाना भोजन, तो उनको सद्बुद्धि आया कि कौन हम कुकर्म कर लिए, इतना हम महात्मा हो कर करके इतना तपस्वी 50 वर्षों का तपस्वी, ये छोटा कर्म हम कर लिए, ये हमको हार कौन काम में आएगा, हम क्या करेंगे इसको लेकर के। अगर यदि ये धन से ही ललसा था तो फिर हमको महात्मा बनने की क्या जरूरत है।
उसकी सद्बुद्धि आया, वो तुरंत लौट करके हमारे कारण से कितना कर्मचारी को संदेह घेरा में राजा ने फांसी दे देगा, सजा दे देगा और वह पाप हमको लग जाएगा। हम क्या कर्म किए। वो दौड़ करके जल्दी से जो है लेकर के और हार लेकर के आए, राजा साहब को देते हुए महात्मा जी ने कहा, राजन यह हम ही रात में चुरा करके भोरे जो है चुरा करके हम ही लेकर चले गए थे, ये सब निर्दोष कर्मचारी, इसको छोड़ दीजिए। कहा नहीं गुरुदेव है, आप जो है ना इस सब में किसी कोई नहीं जो है ना इसका परिवार ने जा करके आपसे आरजू विनती किया होगा, ये अपना गुनाह छिपाने के लिए कि अब राजदंड मिल जाएगा, इसीलिए आप कोई आरजू विनती क्या, और आप कृपा के सागर हैं, दयालु हैं, वही कृपा के भाव से आप अपना जो है इस सब को बचाने के लिए आप अपने पर मिथ्या आरोप ले रहे हैं। आप ऐसा कुकर्म कर ही नहीं सकते हैं, हमको कभी विश्वास नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं राजन, तुम्हारी त्याग शक्ति को जानते हैं, तुमको हमारे प्रति बड़ी श्रद्धा और स्नेह है, लेकिन विश्वास करो हम ही लेंगे। क्योंकि नहीं गुरुदेव ये बात विश्वास नहीं होता। क्योंकि अच्छा छोड़ो, तुमको राज मिल न गया भाई, हार मिल न गया, इसको छोड़ दे, सबको छोड़ दिया। कहा कि एक बात का पता लगाओ तो जो है खीर में जो है खीर दूध और चावल कहाँ से लाया गया था। बोला कि जो है ना 1,000 चावल पकड़ा था दरोगा ने, हमारे दरोगा ने, वो चोरी का चावल था, कतरनी चावल था, उसी का जो है ना जो रखा था राज खजाना में धर दिया था, राज भंडार में, अन्न भंडार में, उसी का खीर बनाया था। और दूध गोला के चोर ने जो है गैया चुरा के लाया था, वही दूध जो है ना 50 किलो दिया था, राजमहल में पहुंचा करके वही दूध से खीर बनाया गया। तो इस चोरी का जो है माल जो खाए ना, इसलिए हमको चोर बुद्धि हो गया, इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसलिए कहते हैं संत महात्मा कि मांस और मछली का सर्वदा त्याग करना ही उत्तम का है। इसलिए क्योंकि इन सब प्राणियों के देह कणों में जो रोग और उनके अपने विशेष स्वभावों के परमाणु रहते हैं, मांस खाने से वे मनुष्य देह में संचारित होकर मनुष्य के शरीर में रोग और मन का अशांति पैदा करते रहते हैं, उनकी प्रकृति को भी बिगाड़ते हैं। महात्मा जी का देखिए 50 वर्षों का तपस्या जो है, एक तो खाली खीर खाने से उसका को बुद्धि हो गया। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, भीष्म पितामह को तो जानते हैं, महाभारत की लड़ाई में जब जो है भीष्म पितामह जब सरसैया पर बाण के सैया पर लेटे हुए थे, जब धर्म का व्याख्यान कर रहे तो द्रौपदी मुस्कुराई, तो मुस्कुरा कर सुन करके भीष्म पितामह का बेटी मैं जानता हूँ किस लिए मुस्कुराई, तुम्हारा यही ना प्रश्न है कि हम वो जो है स्वयं जो है वहाँ जो साड़ी जो तुम्हारा खींच रहा था, दुर्योधन सब दुशासन कौरव ने मिल करके तुमको अपमान जे निर्वस्त्र करने का जो षड्यंत्र कर रहा था और कर किया कोशिश, उसमें हम क्यों नहीं तुम्हारा बोलें। उस समय हम दुर्योधन का अन्न खा रहे थे, वह कुकृत कर्मों के कारण से राजा के यहाँ कर्म सुकर्म कुकर्म से चोरी डकैती छीना झपटी का जो है माल जो जमा था वही अन्न जो खा रहे थे, इसलिए हमको कुबुद्धि हो गया था, धर्म का बुद्धि लुप्त हो गया था, धर्म पर पर्दा पड़ गया था। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश, सूर्य पर के भी मेघ बादल जो है क्षण भर के लिए उसके प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है, उसी प्रकार हमको जो है ना उसका अब रक्त गिर गया, वही अन्न खाए थे राजा का, इसीलिए उसका पक्षपाती करना पड़ा और आज हमारा हार हुआ। और रक्त जब गिर गया बाण के आघात से, तब हमारा शुद्ध बुद्धि हो गया, बुद्धि सही हो गया, पवित्र हो गया। अतः मैं धर्म का बखान करने पर मैं अब योग्य बन चुका हूँ। उस समय चापलूसी करता था, सत्य का हम समर्थन नहीं कर पाते थे, कर्ण का भी वही दुर्गति हुआ था। कर्ण में बहुत महान दानी था, लेकिन कर्ण का भी वही दुर्गति था जिस प्रकार हमरा हुआ। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी जो है पाप का कमाई खाने से क्या होता है, चोरी का कमाई खाने से क्या को बुद्धि हो जाता है, बुद्धि भ्रम में चली जाती है, जिसके कारण से नीच कार्य में संलग्न हो जाता है और पाप रूपी दलदल में फंस जाता है।
अतः अपने परिश्रम का संतोष पूर्वक वही फल का ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि आप सोना बहुत करोड़पति सोना खाने लगेंगे, चांदी झड़ा फिरने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही रोटी चावल सत्तू सादा भोजन से ही सही रक्त बनेगा, सत्वगुण होगी, सद्बुद्धि होगी, शुद्ध आचरण होगा और सदाचार का पालन करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे तब सद्बुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगा से तो सदगुरु के शरण जाएंगे तो सदगुरु के शरण से उनकी सेवा से आपको युक्ति युक्ति से भक्ति से तब मुक्ति प्राप्त होगी। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अतः मांस मछली खा करके जो मांस बढ़ाने की कोई चेष्टा करता है उसका बुद्धि कितना नीचे गिरा हुआ है। समझ लीजिए, मांस खा करके मांस बढ़ाने की चेष्टा, ये निष्ठा नहीं है तो क्या है। इसलिए अंग्रेजी में लिखा एवरीथिंग टू मेल्ट बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिया में हो जाती है। अपने अंतःकरण बात विवेक से विचार करके देखो कि क्या मांस खा करके मांस बढ़ाने की जो कुचेष्टा करता है उसकी बुद्धि कितना नीचे की और को पाप कर्म करेगा। मांस मछली दारू खा करके कभी सत्संग भजन करेगा, सही कार्य करेगा तो गलत कार्य करेगा। और गलत कार्य करने के लिए ही तो उसमें प्रवृत्ति होने के वही भक्षण करवे करता है। वो तो काम क्रोध मद लोभ ईर्षा राग द्वेष में जो है संलग्न हो जाता है, अपराध कार्य में जो है उनकी रुचि हो जाती है। इसलिए पहले खान पीन संभारो फिर तो नस नस को मारो। पवित्र आत्मा में ही जीवात्मा सही अस्थिर रहेगा और जीवात्मा जब सही अस्थिर रहेगा, बेचैनी व्याकुलता असंतोष अधीरता नहीं होगी, तभी वो जो है ना ब्रह्म प्राप्ति करने के बारे में जो है अब चिंतन करेंगे। अन्य तो चिंता कर करके जो है ना विषयों का चिंता कर करके उसमें महाकीचड़ में फंस करके महादलदल में फंस करके अपने दुर्गति खुद करा लेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। और अगर परमानंद आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बड़ा ज्ञानी हूं, तो आपका ज्ञान का प्रयोग कहां तक काम कर रहा है। जिस प्रकार नेत्र आपका कहां तक सुन रहा है, शब्द कहां तक सुन रहा है, इसका सीमित है। आपका जीवात्मा का सीमित है, परमात्मा असीमित है। परमात्मा का ही अंश है जीवात्मा, तो ये सीमित होने जैसे उदाहरण लीजिए जीवात्मा और परमात्मा। महात्मा जी से प्रश्न कर रहे थे कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या विभेद है। महात्मा जी ने कहा एक लोटा गंगा जल लाइए तो प्यास लगा, पिए के बाद बताएं। एक लोटा लेकर के आया जल, गंगा जल का पीजिए महात्मा जी। क्योंकि गंगा जल कैसे हम मान लें, लेकिन गंगा जल हम क्रिया खा करें, क्योंकि आप क्रिया खाने से गंगा जल में तो जो है हजारों मुर्दा भसता है, नावें चलती है, शहर उसके किनारे में शहर रहता है, तैरता है, मछली मगरमच्छ सोस घड़ियाल सब रहता है। कहाँ है इसमें कुछ? बोले वो तो बड़ा मेहनत कर वो बड़ा में, तो ये छोटा में कहाँ, तो छोटा में कुछ रहना चाहिए, कहाँ है? न हम कसम खा कर, वही चीज़ तो मैं आप कसम खा कर, लेकिन हमको विश्वास कहाँ है। इसलिए वह बड़ा दायरे में रहता है, इसलिए वह सर्व पूजनीय है। और यह छोटा दायरे में रहता है, यह ज़्यादा दिन रहेगा, सड़ंग होगा, कीटाणु होगा, इसको गर्म करेगा कि दारू घोलेगा, इससे खौलाएगा कि मांस मछली में देकर के पानी खौलाएगा, झोर बनाएगा, दारू का कम माने से दारू बनाएगा, दवा देकर दवा बनाएगा, ये पानी जल से। इसलिए अब जल हो गया, इसका अब दुर्गति होगा, आखिर पर चढ़ेगा कि दारू में मिलेगा,
कि मल साफ करेगा कि ये मूत्र बनेगा, पिएगा तो मूत्र बनेगा, इसका दुर्गति होगा। उसी प्रकार जीवात्मा जब उसके दायरे में आ जाता है, जन्म पिंड के दायरे में आ जाता है, तो उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्ष्या से सबसे घिर जाता है और माया के चक्कर में फंसकर उसका दुर्गति। जैसे क्या दुर्गति? आंख ने देखे गलती किया, देखा क्रोध किया, उस रूप को देख, रूपवती को देखा बलात्कार किया, लाजू तड़ासा कौन खाया? पीठ ने, सिर में पिटाई दिया, लेकिन तकलीफ किसको हो रहा है? जीवात्मा को। बोले जबकि जीवात्मा ने कहा किया नहीं है कुछ, लेकिन कष्ट उसको भोग रहा है। तो जो ये जो क्षेत्रज्ञ में चला आता है, सीमित दायरे में जो जीवात्मा चलाता है परमात्मा से छूट करके, कि इसलिए दुर्गति होती है। जिस प्रकार की गंगा जल से एक छोटे बर्तन में जब जल आ जाता है, उसको जल कहा जाता है, उसमें नाना प्रकार का मलो साफ करता है, मूत्रो साफ करता है, धर्मो करता है, दारुआ मिलाता है, शिव जी के माथा पर भी चढ़ता है और कपड़ा लता भी साफ कर लेता है, तो सब दुर्गति होगा। इसी प्रकार आपको यदि है ना सुख दुख रोग शोक संताप होते रहेगा, जब तक यह देह धारण करेंगे पिंड के चक्कर में रहेंगे। इसलिए पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाने के बारे में प्रयत्न कर ले जीते जी। इसकी युक्ति सदगुरु महाराज के शरण कृपा से ही प्राप्त होगी। वही गंगा जी में पानी जो है, जल जो बह रहा है, उसको प्रणाम करके गोड़ा लग करके उसमें स्नान करते हैं, वो परम पूजनीय है। जबकि आपको देख रहे हैं कि मुर्दा भस रहा है, नाव चल रही है, तो पर भी वो पूजनीय है। लेकिन लोटा में जो पानी रहेगा गंगा जल, तो वो पूजनीय थोड़ी होता है। वो किस दशा में जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। अतः इसीलिए जीते जी, और वही पानी को उझल करके फिर गंगा जी में दे दिया जाए, नाली का ही पानी गंगा जी में दे दिया जाए, तो वो क्या होगा? गंगा जल कहलाता है। लेकिन वही गंगा जल उठा करके लोटा में दे दिया जाए, तो वह पानी कहलाता है। तो उसी प्रकार यह जीवात्मा जब यह देह में धारण कर मल मूत्र का पसीना धोने वाला शरीर में चला आएगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यह जब क्षेत्र में आ जाएगा, पिरामिड के चक्कर में पड़ जाएगा, तब तो विषय आसक्त होकर के नाना प्रकार का कष्ट झेलना पड़ेगा। और जब वही ब्रह्मा जीवात्मा ब्रह्म में मिल जाएगा, तो फिर जो है मोक्ष, उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो इसके लिए क्या है युक्ति? इस सदगुरु के कृपा से ही युक्ति मिलेगा। युक्ति से भक्ति, भक्ति से श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अतः इसलिए सही मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सही कमाई, परिश्रम का कमाई खाएं, सद्बुद्धि के रखें, सतोगुण में सदाचार का पालन करें, सदगुरु के शरण में रहें, सत्संग भजन करें। इसलिए गुरु के जब जीवात्मा को प्रणव बिंदु से ऊपर उठा करके रखते हैं, जब विशेष से आप पाप वाला कमाई खाएंगे तो मन अस्थिर नहीं रहेगा, वो अस्थिर हो जाएगा। आप सही रहेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहेगा, आप निडर निफिकर हैं। अगर यदि आप विषय में कोई गलती अपराध वाला कार्य किए हैं, देखिए आपका मन हमेशा अशांत रहेगा, संशय रहेगा, भय संव्याप्त रहेगा। इसलिए कई सतोगुण में सदाचार का पालन, सादा भोजन करें, सतोगुण में। इसके लिए हमारे गुरु महाराज बताए हैं कि हृदय को पवित्र रखेंगे तभी घट बिच अजब तमाशा, साधु भाई घट बिच अजब तमाशा, अधर भूमि पर सूरत जमा के देखो अजब प्रकाशा, घट बिच अजब तमाशा।
लख तहीं बने न कहीं सुने मिले, करु निज घट की तलाशा। घटी में सरगुण घटी में निर्गुण, घटी में सत पद पबाशा। घट विजय अजब तमाशा, नहीं परितीत तो गुरु हरि सेवो, आपायर की बनुदासा। घट विजय अजब तमाशा, जाहिर जहुर सतगुरु देवी सावे, भेत बताओ वही खासा। घट विजय अजब तमाशा, मैं ही कहत सुनो जो शरण गहे, लहे निज घट के विलासा। घट विच अजब तमाशा, घट विच अजब तमाशा, साधु है घट विच अजब तमाशा। घट की काली घटा में यस तिर, तड़ित जड़ित परकासा। घट विच अजब तमाशा, घट में घटता माही घट है, त्यों घट में घट पासा। घट विच अजब तमाशा, सगुन जड़ क्षर घट चारि चौथ में, चेतन यगुन तन खासा। घट विच अजब तमाशा, मैं ही शब्द अनाहत स प्रभु, घट घट व्यापक पासा। है घट विच अजब तमाशा, साधु भाई है घट विच अजब तमाशा। महाराज की आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करि करि साधक सवद गहि लीजे। ऐसी जुगति कया गह त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन आरती निर्मल, कर में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। सद्गुरु